इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा विषय प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने वाले ऐसे प्रश्न जिन पर विद्यार्थी को अपने अभिव्यक्ति करने में समस्या उत्पन्न होती है, उसके ऊपर चर्चा करते हुए हम आर्थिक परिवर्तन तथा उपभोक्ता कल्याण के संदर्भ में क्षतिपूर्ति परिवर्तन तथा समतुल्य परिवर्तन, कंपनसेशन वेरिएशन और इक्विवेलेंट वेरिएशन के ऊपर चर्चा करेंगे। यदि विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ सहयोग दें, जिससे कि सभी का लाभ हो सके। अब हम यहाँ अपने विषय की चर्चा करते हैं। हमारा विषय क्या है, फिर यहाँ से देखिएगा। कीमत परिवर्तन, उपभोक्ता का व्यवहार, हमारा एक मूल अध्ययन क्षेत्र ये हो गया। इसमें हमने आर्थिक परिवर्तन तथा उपभोक्ता कल्याण यानी उपभोक्ता कीमत परिवर्तन के संदर्भ में किस प्रकार से अपना बिहेव करता है और उस बिहेवियर या व्यवहार के लिए हम क्षतिपूर्ति परिवर्तन और समतुल्य परिवर्तन को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ये हमारा चर्चा का विषय है। हम अब इसको प्रारंभ करते हैं कि आर्थिक परिवर्तन उपभोक्ता कल्याण को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सूक्ष्म अर्थशास्त्र में यदि हम इस विषय का संदर्भ ग्रहण करें तो वेलफेयर या कल्याण से हमारा तात्पर्य मानव समूह की भलाई से है। मानव समूह की भलाई से अर्थात यदि समाज में आर्थिक परिवर्तन होता है तो परिणाम क्या आएगा, समाज के कल्याण में भी परिवर्तन होगा। ये आपकी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है। समाज में आर्थिक परिवर्तन तो समाज के कल्याण में भी परिवर्तन। यहाँ मैंने दिशा की चर्चा नहीं की है, परिवर्तन शब्द इस्तेमाल किया है क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से आपको हल्का सा भ्रमित करने के लिए शब्दों का हेरफेर किया जाता है। अब यहाँ आर्थिक परिवर्तन कितने प्रकार के हो सकते हैं या आर्थिक परिवर्तन को हम कैसे बताएं, किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस चेंज के साथ और इंडिविजुअल बिहेवियर के साथ। तो ये दो प्रकार का हम परिवर्तन हो सकता है। पहला परिवर्तन किस प्रकार का बोलें कि किसी नई वस्तु का बाजार में प्रस्तुत होना, ठीक है, और पुरानी वस्तु का उत्पादन समाप्त हो जाना या बाजार से उसको हटा दिया जाना। दूसरा क्या है, एक तो परिवर्तन ये हुआ, कीमत परिवर्तन के लिए कौन से घटक हुए, नई वस्तु का बाजार में आना या पुरानी वस्तु का बाजार से हट जाना या समाप्त हो जाना। और दूसरा क्या है, वस्तु की सापेक्ष कीमत में परिवर्तन होना। किसी वस्तु की सापेक्ष कीमत में परिवर्तन होगा तो मनुष्य समाज के आर्थिक कल्याण में परिवर्तन होगा। वस्तु बाजार में है या नहीं है तो आर्थिक जो है परिवर्तन उसके कल्याण में भी परिवर्तन करेगा। ये आपको आधारभूत समझनी चाहिए। आप इन सब चीज़ों को मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी करते हैं और हम यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर लेते हैं कि जब भी कोई आर्थिक परिवर्तन होता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई आर्थिक परिवर्तन होता है, परिणाम संतुष्टि के एक बिंदु से अन्य संतुष्टि स्तर के बिंदु पर साम्य संतुलित हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में प्राइस चेंज के साथ इंडिफरेंस जो है आपका बंडल्स चेंज होते हैं तो इंडिफरेंस कर्व चेंज होता है। तो उसी बात को यहाँ कहा गया है, ध्यान से देखिए। जब भी कोई आर्थिक परिवर्तन होता है यानी कीमत परिवर्तन, क्या होगा, उपभोक्ता के कल्याण में भी परिवर्तन होगा क्योंकि वो उसकी मात्रा कम या ज़्यादा क्रय करेगा। फिर
क्या होता है कि वो संतुष्टि के एक बिंदु से संतुष्टि के दूसरे बिंदु पर जाता है या एक साम्य से दूसरे साम्य पर जाता है। हम ये सारी चीज़ें कीमत प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव वगैरह में माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में देखे हैं। अतः उपभोक्ता संतुलन हेतु एक तटस्थता वक्र से अन्य तटस्थता वक्र पर जाना क्या है? परिवर्तन। चूंकि अब यहाँ इम्पॉर्टेंट बात क्या है एग्जामिनेशन के हिसाब से समझने की कोशिश कीजिएगा, विशेषतः वह विद्यार्थी जो उच्च श्रेणी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रतियोगिताओं को दे रहे हैं। चूँकि उपयोगिता अवलोकन योग्य नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो क्या कहा कि उपयोगिता अवलोकन योग्य नहीं हो सकती, हम उसको गिन नहीं सकते, हम उसको ऑर्डर दे सकते हैं। अर्थात हम इकोनॉमिक्स क्या कह सकते हैं कि अर्थशास्त्रियों द्वारा ये जो परिवर्तन है किसी ऐसे सूचकांक में परिवर्तित कर दिया जाए कि भाई आपका संतुष्टि का स्तर अधिक हुआ या कम हुआ, या इसमें जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को आप गणना तो कर नहीं सकते, तो उसको किसी न किसी तरह के इंडेक्स से बदलना पड़ेगा। तो वो इंडेक्स जो दृश्य योग हो, क्योंकि संतुष्टि अदृश्य है और उसको अगर हमें दृश्य बनाना है, उसको हमें दिखाना है, हमें बताना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका सर्वोत्तम संकेत कौन है? मुद्रा है। मुद्रा के द्वारा हम प्रभाव ज्ञात कर सकते हैं या परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं, और इसको हमने अपने अध्ययन में प्रयोग किया है। ये छोटे छोटे से प्रश्न हैं, लगते बड़े टिपिकल हैं, पर अगर आपको इनकी समझ स्पष्ट है तो आप किसी भी एग्ज़ाम में इसको आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। आर्थिक परिवर्तन होगा। आर्थिक परिवर्तन हमने अपने अध्ययन के लिए में किस चीज़ में लिया? वस्तु कीमत परिवर्तन। आर्थिक अध्ययन परिवर्तन को हमने किस में लिया? वस्तु परिवर्तन कीमत में। और प्रचलित मुद्रा में लमसम एक मुश्त हस्तांतरण द्वारा समायोजित किया जाए। जब आर्थिक परिवर्तन होगा, कीमत में परिवर्तन होगा, उसका क्या होगा? समाज के कल्याण में परिवर्तन होगा, और उस कल्याण में परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए जो हम मुद्रा को कम ज़्यादा एक मुश्त करें, हस्तांतरित करें, कम ले या दें, यहाँ शब्द क्या है? हस्तांतरण, ये ध्यान रखिएगा। तो वो कहाँ हमारे को ले जाता है? आर्थिक कल्याण पर ले जाता है। अब यहाँ पर मुख्य बात क्या है कि यदि स्थानांतरण धनराशि ज्ञात है, यानी कि जो ट्रांसफ़र हो रही है चाहे उपभोक्ता से ली जा रही है या उपभोक्ता को दी जा रही है, तो उसकी मात्रा की व्याख्या उपभोक्ता कल्याण परिवर्तन के परिमाण के अनुपात होने के रूप में की जा सकती है। इसको बार बार आप देखिएगा, समझिएगा। यदि स्थानांतरण धनराशि यानी कि जो हम मनी या मुद्रा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी मात्रा की व्याख्या किसके द्वारा? उपभोक्ता कल्याण में परिवर्तन के परिमाण, यानी कि कितना परिवर्तन हो रहा है उसका आंकलन करने के अनुपातिक होने वाले स्वरूप में हम इसको कर सकते हैं। इस सेंटेंस को आप अनेक बार पढ़िए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब प्रश्न वही आता है कि इस कल्याण परिवर्तन को हम कैसे नापते हैं? तो इसको नापने के हमारे पास दो तरीके कि पुनः कीमत परिवर्तन हुआ, कीमत परिवर्तन से उपभोक्ता की संतुष्टि या उसके कल्याण में परिवर्तन हुआ, और इस परिवर्तन का मूल्यांकन या इसका हम जो मेज़रमेंट है उसको करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है क्षतिपूर्ति परिवर्तन, किसमें? आय में। दूसरा समतुल्य परिवर्तन, किसमें? आय में। आपने देखा होगा हिक्स की एनालिसिस में भी आप यही चीज़ें लाते हैं सामने। यहाँ मैंने आपको एग्जामिनेशन में टिपिकल क्वेश्चंस के रूप में बताने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर देखिए क्या बात हो गई? कंपनसेटिंग वेरिएशन, इक्विवेलेंट वेरिएशन, CVEV, ठीक है। अब प्रश्न अब शुरू करते हैं कि एक्सपेंडिचर फंक्शन या व्यय फलन हम किसको कहें? मतलब एक उपयोगिता फलन
तथा यूटिलिटी फंक्शन, ध्यान दीजिएगा हम क्या देख रहे हैं, एक्सपेंडिचर फंक्शन, एक यूटिलिटी फंक्शन तथा अवेलेबल वस्तुओं की कीमतों को देखते हुए संतुष्टि के समान स्तर को प्राप्त करने के लिए एक उपभोक्ता को व्यय करने की न्यूनतम धनराशि प्रदान करता है। कौन? एक्सपेंडिचर फंक्शन या व्यय फलन। यानी कि हम उस क्या एक्सपेंडिचर करेंगे उसकी हमने यहाँ एक शब्दों में व्याख्या की, जो कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस भाषा का प्रयोग करके आपको साधारण से प्रश्न को कठिन बनाने का प्रयास किया जाता है। अब आप आ जाइए, हमने कहा ना कि कंपनसेटिंग वेरिएशन और जो इक्विवेलेंट वेरिएशन, तो अब हम शुरू करते हैं क्षतिपूर्ति परिवर्तन, किसमें? आय में। कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम, एक उपभोक्ता के शुद्ध राजस्व या आय को मापता है। कौन? क्षतिपूर्ति परिवर्तन या कंपनसेटिंग वेरिएशन उपभोक्ता की आय को मापता है जो कि कीमत परिवर्तन के पश्चात क्षतिपूर्ति की जाती है या क्षतिपूर्ति करना चाहिए, जिससे वह संतुष्टि के मूल स्तर को प्राप्त कर सके। देखिए बहुत साधारण से शब्द है, पुनः बोल रहा हूँ, एक उपभोक्ता के शुद्ध आय को मापता है। कौन? क्षतिपूर्ति परिवर्तन, जो उपभोक्ता को कीमत परिवर्तन के पश्चात क्षतिपूर्ति करना चाहिए, उसको हमने ये कहा, जिससे वह संतुष्टि के मूल स्तर पर या मूल बिंदु पर या मूल तटस्थ वक्र पर रह सके। अर्थात आय में समायोजन है। क्या है? कंपनसेटिंग वेरिएशन क्या है? आय में समायोजन है जो उपभोक्ता को आर्थिक परिवर्तन के पश्चात मूल संतुष्टि में लौटाता है, यानी ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लेके आता है। यही शब्दों का हेरफेर है, समझ स्पष्ट होनी चाहिए। अब ये क्षतिपूर्ति परिवर्तन या कंपनसेटिंग वेरिएशन दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज के साथ। तो वस्तु की कीमत कम हो जाए, हम क्या देख रहे हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक चेंज। शब्द ध्यान दीजिएगा, धनात्मक आर्थिक परिवर्तन, कीमत कम होने के संदर्भ में आर्थिक परिवर्तन हेतु उपभोक्ता अधिकतम भुगतान करने के लिए सहमत होता है। अब पॉजिटिव चेंज क्या? कीमत कम होगी, कीमत कम होने के बाद क्या होगा कि उसकी जो वार्षिक आय में वृद्धि होगी, तो वहाँ पर जो हमको क्या करना है? क्षतिपूर्ति करनी है। तो एक उपभोक्ता कितना अधिकतम भुगतान करने के लिए सहमत होगा? किस? पॉजिटिव में। कब? कीमत कम होने में अधिकतम भुगतान करने को सहमत होगा, वो उससे ज़्यादा उसका भुगतान नहीं करेगा। ये समझने वाली बात है। अब ऋणात्मक या नेगेटिव इकोनॉमिक चेंज यानी कीमत का बढ़ना। वस्तु की कीमत अगर अधिक हो जाएगी तो आर्थिक परिवर्तन हेतु उपभोक्ता न्यूनतम आय स्वीकार या न्यूनतम भुगतान स्वीकार करने को सहमत हो। मैंने यहाँ जानबूझ के एक लाइन खींची है जिससे कि आप रुकें और समझने की कोशिश करें। उपभोक्ता की न्यूनतम आवश्यकता के लिए जो उसको भुगतान किया जाता है वह है। अब दूसरा चीज़ आ जाती है समतुल्य परिवर्तन या इक्विवेलेंट वेरिएशन। किसमें? आय में। उपभोक्ता को भुगतान की गई, यहाँ क्या था? उपभोक्ता से लिया गया था। यहाँ क्या है? उपभोक्ता को दिया गया, क्योंकि कीमत में परिवर्तन के स्वरूप उसको क्रय शक्ति कम हो जाती है। तो यहाँ हमने क्या लिया है? समतुल्य परिवर्तन। किसके? उपभोक्ता को भुगतान की गई राशि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो पूर्व कीमत, यहाँ देखिए ये दोनों शब्द, पूर्व कीमत तथा आय स्तर पर ले जाए। समतुल्य परिवर्तन क्या होता है? पूर्व कीमत और पूर्व आय स्तर पर ले जाने के लिए जो दिया जाए वह को आर्थिक परिवर्तन जो भी उत्पन्न करेगा वह होगा। अब इसमें हम आगे चलें, दूसरे शब्दों में कहें कि आय में समायोजन किया जाए तो उपभोक्ता को संतुष्टि के समतुल्य परिवर्तन करना है। यदि आर्थिक परिवर्तन की
ये आर्थिक परिवर्तन की घटना हो तो पुनः वस्तु कीमत गिरावट जैसे धनात्मक आर्थिक परिवर्तन की स्थिति में समतुल्य परिवर्तन आय में वृद्धि होगी, जिससे उपभोक्ता को अतिरिक्त संतुष्टि कीमत कम होने पर होगी। जबकि ऋणात्मक आर्थिक परिवर्तन के लिए समतुल्य परिवर्तन यहाँ पर क्या था, ये आप देखिएगा कि ये धनात्मक, यहाँ ऋणात्मक, वह धनराशि होती है जिसे कम करने हेतु प्रयोग किया जाता है, मतलब उससे कितना दिया जाए, यदि उपभोक्ता की संतुष्टि उस स्तर पर है जो उसको परिवर्तन होने से पहले घटित होगी, यानी प्रारंभिक अवस्था। यहाँ पर फिर देखिए, आय में क्षतिपूर्ति भुगतान करने की इच्छा, यानी अंतिम स्थिति हो गई संतुलन की। विलिंगनेस टू पे, यानी फाइनल सिचुएशन। गिव अप टू मनी, यानी मुद्रा या धनराशि देने के लिए, यानी वो अपनी आय का कैसे समायोजन करे, कैसे उसको कम करे। और समतुल्य परिवर्तन में, इक्विवेलेंट वेरिएशन में, भुगतान स्वीकार करने की इच्छा। यहाँ क्या है, भुगतान करने की इच्छा, यानी अंतिम स्थिति, ये प्रारंभिक स्थिति। ये एग्जामिनेशन के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आपके कॉम्पिटिटिव। भुगतान करने की इच्छा या अंतिम स्थिति, क्या, क्षतिपूर्ति। और समतुल्य में भुगतान स्वीकार करने की इच्छा या प्रारंभिक स्थिति। अगर हमें सीवी और ईवी के बारे में बात करनी हो तो पहली स्टेज क्या आई, ईवी, उसके बाद क्या आया, सीवी। ठीक है, भुगतान स्वीकार करने की स्वीकारना। ओके, अब इनको हम अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, एग्जाम में कभी कभी डायग्राम्स आपको उस तरह से दे दी जाए, तो यहाँ मैंने आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि आप यहाँ देखिए कि हमने यहाँ पर स्पष्ट करने की प्रयास किया है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट किया। ये देखिए ध्यान से, मैंने इसलिए डिफरेंट कलर लिए हैं। ये प्राइस लाइन, ओरिजिनल प्राइस चेंज, एक कंपनसेशन इस इंडिफरेंस कर्व पर है, ध्यान देखिएगा। इसी तटस्थता वक्र पर समायोजन हो रहा है, इस तटस्थता वक्र पर समायोजन हो रहा है। यही दोनों अंतर हैं इक्विवेलेंट वेरिएशन में और कंपनसेटिंग वेरिएशन में। कंपनसेटिंग वेरिएशन में आप इस स्थिति में चलते हैं, ये ओरिजिनल जो प्राइस लाइन है उसके ऊपर चलते हैं, और इक्विवेलेंट में जो नई तटस्थता है उस पर चलते हैं। यानी मैंने यहाँ स्पष्ट लिख रखा है कि ये ओरिजिनल प्राइस लाइन है, ये नई प्राइस लाइन है। अगर ये डिफरेंस हम इस वाले इंडिफरेंस कर्व के साथ चलें तो क्या कहलाता है, कंपनसेटिंग। और अगर यहाँ चलें तो हम क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट। यानी C1, ये मैंने पॉइंट्स दे दिए। C1 कीमत कम से पहले, यानी कीमत कम हुई उससे पहले, और C3 कीमत के कम के बाद, कम से पहले कम के बाद। C2 क्या है, ये देखिएगा आपका C2 और C4। C2 इकोनॉमिक कंपनसेटिंग वेरिएशन एडजस्टमेंट है, और ये आपका इक्विवेलेंट वेरिएशन एडजस्टमेंट है। अब यहाँ सांकेतिक रूप में देखिए, सीवी किसको लेते हैं, कंपनसेटिंग वेरिएशन। मूल तटस्थता वक्र, ये है ना मूल तटस्थता वक्र, किंतु नया कीमत अनुपात, यहाँ के बजाय आप कहाँ आ गए, C1 से इस वाले पे। जबकि इक्विवेलेंट वेरिएशन में मूल कीमत अनुपात पर, इस वाले पर। नवीन तटस्थता वक्र, ये आपका, तो ये मैंने आपको डायग्रामेटिकली बता दिया। ये किस केस में बताया, जब कीमत कम हो रही है। अब हम इसको बढ़ती हुई कीमत के रेफरेंस में अगर देखना चाहें तो हम इसको देख सकते हैं। ये मैंने डायग्राम आपका उस तरह से बना दिया। इनिशियल प्राइस लेवल, कीमत रेखा, संतुलन बढ़ गई। ये आपका, क्योंकि हम कीमत बढ़े पे ले रहे हैं तो ये आपकी सीवी इधर आ गई, पहले सीवी अंदर थी, अब ये सीवी यहाँ आ गई, और ईवी इधर आ गई। ये आपके साथ बिल्कुल स्पष्ट है। और मैं ये
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि मेरा बहुत थोड़ा सा एक अजीब तरह से आपको महसूस हो रहा होगा इसको समझने में, क्योंकि एग्जामिनेशन में सिंपल क्वेश्चन नहीं इस तरह से पूछे जाते हैं जब आप कहते हैं कि साहब ये एग्ज़ाम में पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बना के दे दिया। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे यदि मल्टीपल क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन लेवल पे मल्टीपल क्वेश्चन है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको बार बार समझिए। अगर समस्या है मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आगे का आपको प्रॉब्लम को डिस्कस करूं। थैंक यू।